हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज फिर से अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 12 क्लास 10। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को देखा था, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। उसके बाद हमने कूलाम को देखा, कूलाम क्या होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के बारे में जाना। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट्स को जाना और फिर लास्ट में 1 एम्पियर को जाना। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चन अराइज होता है? व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराता है? तो इसका सिंपली आंसर है द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रॉन केवल तभी मूव करते हैं जब वहाँ पे क्या हो, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट हो। एक बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में जब प्रेशर जनरेट होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से जनरेट होता है? ये जनरेट होता है बाय बैटरी। ठीक है, जब हम बैटरी घरों पे लगाते हैं ना, अलग रिमोट में या कहीं पे भी लगाते हैं, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है कि जो हमारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चीज़ें मूव कब करती है। चीज़ें तब मूव करती है जब वहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। और जो प्रेशर डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस जो प्रेशर का डिफरेंस है वो मूव करता है। और हमेशा चीज़ें हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करती है। इसी तरह से यहाँ पे भी होता है। जो बैटरी के टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला होता है हायर पोटेंशियल होता है और जो निगेटिव वाला होता है लोअर पोटेंशियल होता है। तो इसलिए करंट कहाँ से फ्लो करती है? हायर टू लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? इसकी डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लो पर कूलम चार्ज इन अ सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V। इसका मतलब क्या है कि पर कूलम आवेश को फ्लो कराने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पर कूलम आवेश को मूव कराने में जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इसको कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे V बराबर W/Q। W क्या है? वर्क डन, कितना वर्क हुआ है किसके ऊपर? चार्ज को मूव कराने में। और Q क्या है? चार्ज है, कितने कूलम आवेश आपने ले रखा है वो चीज़। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वो इसकी SI यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। अब हम आगे देख लेते हैं क्या है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है? ठीक है, 1 वोल्ट क्या होता है? When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other। ठीक है, जब 1 कूलम आवेश को ज़रूरत होती है 1 जूल एनर्जी की मूव करने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, जब 1 कूलम आवेश 1 जूल एनर्जी के थ्रू के द्वारा मूव होगा सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको ही क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। इसको सिंपली वैसे जैसे फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना ऊपर, V बराबर W/Q, बस यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। वर्क यहाँ पे 1 जूल लिख देना है और Q कितना आएगा? 1 कूलम आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? ये 1 जूल हो गया और ये 1 कूलम हो गया। इसका मतलब 1 कूलम आवेश को के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायर है उसी को ही बोलेंगे 1 वोल्ट। और इसकी जो यूनिट होती है, या देखोगे यहाँ पे 1 वोल्ट बराबर आएगा 1 जूल पर कूलम। या सिंपल इसको वोल्ट ही बोलते हैं, जूल पर कूलम या वोल्ट कुछ ही बोल सकते हो, आपकी मर्जी। वैसे तो बेसिकली हम वोल्ट ही यूज़ करते हैं इसके लिए, जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। वैसे वोल्ट होती है, हर जगह पे वोल्ट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। आप आगे यहाँ पे कुछ नोट्स हैं उनको देख लेना। यहाँ पे कुछ बताया हुआ है थोड़ा सा
यहाँ पे क्या होता है, नोट में क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट। जो आप वोल्टेज मेजर करते हो किसी सर्किट में किसी एलिमेंट के थ्रू, कितना उसमें वोल्टेज है किसी एलिमेंट के 2 पॉइंट के बीच में, तो किससे मेजर करते हो, वोल्ट मीटर से मेजर करते हो। ठीक है। और दूसरा कैसे मेजर करेंगे, वहाँ पे कहाँ पे लगाएंगे भाई, पैरेलल में लगाएंगे कि उसमें लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, वो देखते हैं। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल क्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। इसका मतलब क्या है कि हम वोल्ट मीटर वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पर हमको वोल्टेज मेजर करनी है, और किस तरह लगाएंगे, उसके पैरेलल में लगाएंगे, सर्किट के उस एलिमेंट के पैरेलल में, जिसका हमें वोल्टेज चाहिए उसके पैरेलल में लगाएंगे। अभी सीरीज और पैरेलल मैं आपको बताऊंगा, या तो मैं आपको अभी बता भी देता हूँ एक बार होता क्या है सीरीज और पैरेलल। एक मिनट दूसरा पेज ले लेता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सीरीज और पैरेलल क्या होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये आर है, दूसरा रेजिस्टेंस है, ये आर है। ठीक है। रेजिस्टेंस आपको पता ही है क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था, प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, जो धारा का विरोध करता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो बैटरी है इन दोनों के पैरेलल में है ना, इसके और ये आपस में दो सीरीज है ना, ये तो आपस में क्या है, ये सीरीज में, ये R1 ये R2, ये आपस में इस तरह से कनेक्ट होंगे तो एक दूसरे के उससे एंड टू एंड, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म, उसके बाद दूसरा इसके बगल में लग गया। ठीक है। और फिर इसका दूसरा एंड कहाँ पे आया, ये इस पे आ गया, तो ये हो गई सीरीज। ठीक। और पैरेलल क्या होता है, पैरेलल इस तरह से होता है, ये R1 हो गया, वो इसके समांतर मतलब उसी के नीचे जस्ट R1 ये R2। ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होते हैं जो इनके जो एंड है ना, यहाँ पे पोलैरिटी, यहाँ पे पोलैरिटी दिखा दे रही, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों की पोलैरिटी क्या होती है, सेम रहती है, इस वाले की भी और इस वाले की भी, और ये किससे कनेक्ट रहते हैं, इस वाले से। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे पोलैरिटी इस तरह से होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, यहाँ पे पोलैरिटी अल्टरनेट है, और यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, सेम है उनके एंड पॉइंट पर। R1 के और R2 के लिए जो पोलैरिटी एंड पॉइंट पे क्या है, दोनों के लिए बराबर है। और यहाँ पे क्या एंड पॉइंट पे इनकी पोलैरिटी चेंज हो रही है हर एक रेजिस्टेंस या हर एक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज मेजर करनी हो किसी सर्किट की, तो क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज लगाएंगे पैरेलल में। ठीक। तो यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया, इसके थ्रू वो करनी थी ना, तो इसके थ्रू लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको इसकी वोल्टेज बता दें कितनी शो कर रहा है वो। ठीक है। और पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है, तो यहाँ पे भी जितनी वोल्टेज इसकी होगी सेम वोल्टेज इसकी भी होगी, और वो यहाँ पे शो होगी। लेकिन जो हमारे पास पैरेलल होता है, जो सीरीज होती है, सीरीज में क्या होती है, सीरीज में हर रेजिस्टेंस की वोल्टेज अलग अलग होती है। जैसे कि इसके थ्रू जो वोल्टेज होगी वो अलग होगी, ये अलग वोल्टेज मेजर करेगा, बताएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज आपको शो करेगा ये अलग वोल्टेज शो करेगा। ठीक है। यहाँ पे अलग वोल्टेज आएगी R1 के लिए, यहाँ पे अलग वोल्टेज आएगी R2 के लिए। लेकिन जो पैरेलल होता है इसमें R1 के लिए भी सेम होगी और R2 के लिए भी सेम होगी, एक ही वोल्टेज दिखाएगा। ठीक। लेकिन सीरीज में अलग अलग वोल्टेज शो करता है। ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, मैंने बस आपको इंट्रो दे दिया, क्योंकि मैं आपको बता रहा नहीं वोल्टेज वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल और सीरीज। तो यहाँ पे पैरेलल और सीरीज मुझे आपको बताना था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन हम इसको पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, हम अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से होता है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। इसमें क्या दे रखा है हमको, इसमें दे रखा है चार्ज दिया है 2 कूलम। ठीक है। और वोल्टेज दे रखी है कितने, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट। ठीक।
इन चीज़ों को लेके हमें क्या निकालना है, हाउ मच वर्क डन निकालना है, कितना वर्क होगा 2 कूलम आवेश को फ्लो कराने में 12 वोल्ट की बैटरी के द्वारा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली हम क्या जानते हैं, V बराबर W अपॉन Q होता है, फॉर्मूला लिखना सबसे पहले। उसके बाद Q कितना रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है, V कितना रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। अब इन दोनों की वोल्ट वैल्यू इसमें रख देते हैं ऊपर, देखो रखो Q कितना 2 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट रख दिया नीचे। ठीक है, और V कितना था 12 वोल्ट है, यहाँ पे 12 रख दिया। ठीक, उसके बाद इसको इधर लेके चले गए, 2 इंटू 12 कितना आएगा 24 जूल, तो 24 जूल इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, वोल्टेज के ऊपर, वो किस तरह से, वो इस तरह से, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। इसमें क्या कहना चाह रही है, इसमें कहना चाह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम को कितनी एनर्जी दी जाएगी 6 वोल्ट बैटरी के द्वारा सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए, ये कहना चाह रही है। ठीक है, ईच कूलम के लिए निकालना है और बैटरी दे रखी और वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट। तो यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख लो, क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन वोल्टेज 6 वोल्ट है और कूलम कितना है 1 कूलम है। बस यहाँ पे सिंपली वैल्यू रखते हैं, जैसे ऊपर जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W अपन Q होता है। यहाँ पे वोल्टेज रखो 6, वो रख दिए। Q कितना है, ईच कूलम है ना, तो इसका मतलब ईच का मतलब होता है 1 कूलम, प्रत्येक कूलम, 1 कूलम यहाँ पे रख दिया। ठीक है, 1 रख दिया नीचे, तो इसको इधर लेके चल जाओ, तो W कितना जाएगा 6 जूल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह की और भी आपके NCERT में प्रॉब्लम्स हैं, वो देखेंगे अभी। फिलहाल उसमें जो क्वेश्चंस हैं आप बड़े प्यार से कर लोगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है उसमें। और जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैंने आपको थ्योरी में बता दिए हैं, थ्योरी पढ़ोगे या तो आपको समझ में आ जाएगा सब। और लेक्चर देख लीजिएगा मेरा ये, इसमें आपको मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो आज बस इतना ही, कल को हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में और उनके एलिमेंट्स के बारे में। आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।